कुछ देर पहले राज्यसभा में सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री की तरफ से कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद की तरफ से जवाब दिया गया कि किस तरीके से सोशल मीडिया पर फेक न्यूज चलता है, उस पर सख्ती को लेकर क्या कहा, आइए सुनवाते हैं आपको। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम में सोशल मीडिया का भी बहुत बड़ी भूमिका है। हम आलोचना के भी अधिकार का सम्मान करते हैं। प्रधानमंत्री से लेकर सरकार तक की आप आलोचना कर सकते हैं क्योंकि ये संविधान का अंग है। लेकिन सोशल मीडिया का दुरुपयोग अगर हिंसा, फेक न्यूज, वैमनस्य बढ़ाने के लिए किया जाएगा तो कार्रवाई होगी, ये हम बहुत विनम्रता से कहना चाहते हैं। सर, दूसरी बात, हम भारत के चुनाव की प्रक्रिया को बहुत ही आदर से लेते हैं और चुनाव आयोग ने बहुत ही बढ़िया काम किया है। अगर सोशल मीडिया का दुरुपयोग करके कोई चुनाव को भ्रष्टाचार से प्रभावित करने की कोशिश करेगा तो सख्त कार्रवाई की जाएगी, यह भी हम कहना चाहते हैं। और उसमें चुनाव आयोग के साथ साथ सरकारें भी काम करेंगी। तो केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद की तरफ से सदन में साफ कर दिया गया कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, चाहे बात ट्विटर की हो, चाहे बात फेसबुक की हो या फिर व्हाट्सएप की। उनको साफ तौर पर यह कह दिया गया है कि सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की फेक न्यूज पर कार्रवाई होगी। उनकी तरफ से यह भी कहा गया कि आप भारत में आइए, आपके लाखों फॉलोअर्स हैं, उसका हम सम्मान करते हैं, आप भारत में पैसा भी कमाइए, लेकिन भारत के संविधान और उसके कानून के साथ खेलने का अधिकार किसी को नहीं दिया जाएगा और अगर ऐसा किसी भी सूरत में होता है तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने नफरत भरे ट्वीट के मुद्दे पर ट्विटर इंडिया को जमकर लगाई फटकार। रविशंकर प्रसाद ने एक सवाल के जवाब में कहा कि अगर सोशल मीडिया कंपनियों को भारत में काम करना है तो उन्हें भारत के कानून का पालन करना होगा। सुनिए उन्होंने क्या कहा। फेक न्यूज का सवाल है सर, मित्रवर प्रकाश जी यहां बैठे हुए हैं सर। एक फेक न्यूज को बस्ट करने का हमने प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है और जो फेक न्यूज डालते हैं तुरंत उसका करेक्शन भी यहीं आ जाता है। तो आज इस सदन के पटल से, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो लिंक्डइन हो या कोई हो या व्हाट्सएप हो, मैं विनम्रता से आग्रह करूंगा, भारत में आप काम करिए। आपके करोड़ों फॉलोअर हैं, हम उसका सम्मान करते हैं, पैसे भी कमाइए, लेकिन भारत के संविधान को आपको पालन करना होगा। तो राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद सीधे तौर पर ये चेतावनी देते हुए कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ी जो कंपनियां हैं उनको भारत में काम करने से हम नहीं रोक रहे हैं, लेकिन उन्हें भारत के कानून का पालन तो करना होगा। आपको बता दें, ट्विटर से जवाब भी मांगा गया था नफरत भरे ट्वीट्स के मामले में। केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया वेबसाइट ट्विटर को कड़ी फटकार भी लगाई। सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ट्विटर के अधिकारियों की बैठक भी हुई। सरकार ने ट्विटर को भारतीय कानूनों का पालन करने के साफ तौर पर निर्देश भी दिए, जिस पर ट्विटर के अधिकारी भी उस पर रजामंदी जताते हुए नजर आए। लेकिन ये एक बार सदन में किस तरीके से कड़ी चेतावनी दी, जरा सुनिए। ऐसा क्या है सर कि मुंबई, वॉशिंगटन के कैपिटल हिल पर जब रैंसैकिंग होती है, पुलिस को कार्रवाई करना पड़ता है, तो कुछ ये माइक्रो ब्लॉगिंग कंपनियां उसके साथ खड़ी हो जाती हैं, और जब यहां पर लाल किले पर हमला होता है जो भारत की गरिमा का प्रतीक है तो उसके विरोध में खड़ी हो जाती है। ये डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा, ये सारी कंपनियां जान लें। हम भारत के संविधान में फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन 19(2) में यह भी लिखा हुआ है, इट इज सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन बिकॉज ऑफ सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। ये क्या मजाक है कि आप नरेंद्र मोदी मैसेकर ऑफ किसान हैशटैग करते हैं, इसका मतलब क्या है? तो सर, आप वैमनस्य ना फैलाएं, आप हिंसा ना फैलाएं, झूठी खबरें ना फैलाएं और भारत के संविधान और भारत के कानून का पालन करें। इसमें हम बहुत ही सख्त रहेंगे। तो रविशंकर प्रसाद ने कहा कि भारत के संविधान का पालन करें, भारत के कानून का पालन करें और भारत में वैमनस्य फैलाने की कोशिश अगर कोई करता है तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। आपको बता दें, जिस तरीके के नफरत भरे ट्वीट्स सामने आए थे उसको लेकर केंद्र सरकार ने ट्विटर से जवाब मांगा था। हालांकि ट्विटर की तरफ से कुछ अकाउंट्स पर तो जरूर कार्रवाई की गई, लेकिन कुछ अकाउंट्स पर कार्रवाई नहीं की गई, जिसको लेकर केंद्र ने सख्ती दिखाई। जब ट्विटर इंडिया के जो अधिकारी थे, better they have it in the hand